कोई कहीं नहीं, कोई लोग भी मुआवजा की कोई बात ही नहीं करते। बताइए, इनका तो समझिए पूरा खानदान ही चला गया। अब एक लोग तो मर गए हैं, 2 छोटा-छोटा 3 बच्चा है, इनका क्या होगा? इनका जो ससुर जी हैं, इनका दोनों किडनी फेल है। समझ सकते हैं जिसका जवान बेटा मर जाए, उस पे क्या बीतती है। देखिए, अभी आपने जो है एक तस्वीर देखी होगी, एक विजुअल देखा होगा जिसमें तस्वीर लिए एक महिला जो है खड़ी। आपको बता दें कि यह मामला कुछ इस प्रकार से है। जी हाँ, ये मामला कुछ इस प्रकार से है कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट से ये लोग आए हैं, यहाँ पर रोते भी लगते पूरा परिवार जो है आत्महत्या करने की ओर चल पड़ा, तभी जो है हम इनसे मिले। आपको बता दें कि इनका कहना है कि इनके पति हरेराम पासवान की जो है हत्या कर दी गई है और हत्या करने के बाद जो है प्रशासन एफआईआर तक नहीं कर रही है। ये चिराग पासवान तक पहुंच चुके हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। जरा क्या कुछ मामला है, आइए इन्हीं से जानते हैं। देखिए, हम बिहार लीगल नेटवर्क में काम करते हैं। इनका केस जो है हमारी ही संस्था देख रही है, तो मैं शुरू से ही इस केस में लगी हुई थी। और देखिए, यहाँ प्रशासन की मनमानी चला जा रहा है, क्योंकि पुलिस यूडी केस जबरदस्ती लिखवा लिया है कि लिखिए करंट लगकर मौत हुई है, और उसके बाद जो है इनकी एफआईआर। देखिए, इंसान को ना सबसे पहले है कि एफआईआर लेना चाहिए, उसका अधिकार है, जो कि पुलिस प्रशासन नहीं लिया। और इसके बाद ये लोग हर कुछ किए हैं, आईजी, डीजीपी, एसपी सबको लेटर दिए हैं, उसके बाद भी अभी तक इनका एफआईआर नहीं हो पाया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 1 महीना हो चुका है हत्या का, और अभी तक इनका एफआईआर नहीं हुआ है। जो कि उनका मृतक जो शरीर था, उसमें कई जगहों पे चोटे का निशान था। उसके बाद उसका हाथ भी बंधा हुआ था। उसका जो शव पाया गया वो एक जंगल में मिला, उसका चप्पल सरियाया हुआ था। ये सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या हुआ है, और प्रशासन उसको एक्सीडेंटल बता रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो आप क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम तो इनके साथ शुरू से ही हैं और आगे भी रहेंगे, और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हर दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसे कल हम लोग आईजी सर से भी मिले हैं। आईजी सर हम आईजी साहब बोले हैं कि एफआईआर होगा, हमारे सामने बात किए। हाँ, लेकिन अब देखिए एफआईआर मुआवजा वगैरह की कुछ बात हुई क्या? कोई कहीं नहीं, कोई लोग भी मुआवजा की कोई बात ही नहीं करते। बताइए, इनका तो समझिए पूरा खानदान ही चला गया। अब एक लोग तो मर गए हैं, 2 छोटा-छोटा 3 बच्चा है, इनका क्या होगा? इनका जो ससुर जी हैं, इनका दोनों किडनी फेल है। समझ सकते हैं जिसका जवान बेटा मर जाए, उस पे क्या बीतती है। इस प्रकार से देखिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए सरकार से भी, लेकिन इनका एफआईआर तक नहीं हो पाया है। मुआवजा तो बहुत दूर की बात है, और वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें अपर कास्ट के लोग शामिल हैं, इसीलिए इनका जो है एफआईआर नहीं हो पाया है। प्रशासन खुलकर बोला है कि जब इनका नाम हटाओगी तब जाकर तुम्हारा एफआईआर होगा। मातो जी के बोलवे नहीं करते हैं, नाम देवे के लिए बोलते है, जो नहीं बोलता है कि काहे इनको मातो जी के दे रहे हैं नाम। तो उनको वो कहा गया कि मेरा खेत में मेरा सामान चोरी हुआ है, तो वह मार के बिगाए ना, तो हम लोग काहे नहीं उनको कहेंगे? वह ना, जैसे कि उनका चीज है वो बोल रहे हैं कि ये मेरा चीज है, तो वो खेत में उनको खेत में लहास पाया जाता ना, तो वो अलगे फेंकल था, तो दूर दूर तक करंट है ये नहीं है। अब मेरा भाई से मंजवरी लिखवा लिया है। तो अभी आपने बकायदा सुना, जिसमें इनका कहना है कि इनके पति हरेराम पासवान की हत्या की गई है, जिसमें प्रशासन कर्मी कहते हैं कि आपके पति की जो है करंट लगने के कारण मौत हुई है। जिन पर यह आरोप लगाते हैं, इनके अनुसार उनका कहना है कि इनके पति जो है उनके यहाँ चोरी करने गए थे, उसी क्रम में जो है उनको करंट लगा, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। परंतु अब इन लोगों का कहना है कि हम जो है सभी के घर पे जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, चाहे तमाम नेता हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, परंतु हमें न्याय नहीं मिल रहा। इनका कहना है कि कम से कम जो है हमें एफआईआर तो करके दीजिए, कम से कम इसकी छानबीन तो करनी चाहिए। हालांकि ये केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जब बिहार आए थे तो उनसे भी जो है इन्होंने मुलाकात किया है, और मुलाकात करके जो है उनसे भी न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि अगर जो बातें कही जा रही है कि इनके लिए एफआईआर तक नहीं हो रहा है, साथ ही में इनके जो है 2-3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनके पति की जो है इनके अनुसार हत्या हो गई है, इनके ससुर की जो है किडनी खराब है, कोई जो है घर में कमाने वाला नहीं है, और ये लोग परेशान है, तो कम से कम ये लोग जो है गवर्नमेंट से मुआवजा की भी मांग कर रहे हैं कि कम से कम कुछ आर्थिक सहायता जो है हमें होनी ही चाहिए। हालांकि आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स जरूर दे सकते हैं। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे थे, ये साहिल कुमार की रिपोर्ट है।